सिगाची इंडस्ट्रीज फार्मास्यूटिकल पाउडर बनाती है। एमसीसी का उपयोग दवा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में किया जाता है। सिगाची इंडस्ट्रीज की हैदराबाद समेत पूरे देश में 5 फैक्ट्रीज हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स पैसे से भी ज्यादा है, देशों में ये एक्सपोर्ट होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर तेलंगाना ब्लास्ट कैसे हुआ। बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बंगाल के रहने वाले लोग इसमें कैसे मौत के चपेट में आ गए। घटना के दौरान फैक्ट्री में बताया जा रहा है कि 150 लोग थे। जहां ब्लास्ट हुआ वहां 90 लोग मौजूद थे। द हिंदू रिपोर्ट की माने तो अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ये संख्या अलग अलग रिपोर्ट में वेरी करते हैं। मिरर नाउ की अगर संख्या देखें तो वो 40 प्लस बताएंगे। तेलंगाना के संगरेड्डी जिले में सोमवार सुबह दवा बनाने वाली फैक्ट्री के रिएक्टर यूनिट में विस्फोट हुई। हादसा सुबह 8:30 से 9 के बीच में बताई जा रही है। ये आग इतनी गंभीर थी कि आसपास के लोगों को 100 मीटर दूर फेंक दी। 3 मंजिल का मकान और इमारत, आसपास सभी ध्वस्त हो गए। केमिकल रिएक्टर में तेजी से आग लगने की संभावना है, लेकिन पूरी जानकारी अब तक नहीं आई है। आप हैरान रह जाएंगे ये सुनकर कि किसी के पूरे परिवार के परिजन उस छत के नीचे उस समय काम कर रहे थे और सभी की मौत हो गई है। प्राइम मिनिस्टर ने ट्विटर पर इस पर चेतना जताई। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पीएम रिलीफ फंड से मृतकों को 2-2 लाख का मुआवजा दी जाएगी और घायल हुए मजदूरों को 50,000 दी जाएगी। वहीं तेलंगाना की सरकार ने फिलहाल देखरेख के लिए मृतकों के परिवार को 2-2 लाख देने की घोषणा की है, लेकिन मुआवजे के रूप में 1 करोड़ देगी और गंभीर रूप से घायल परिजनों को 10 लाख रुपए। 2024 में कुल कितने मजदूरों की मौत हुई है? जब मैंने ये सवाल गूगल से किया तो रिपोर्ट बताती है कि इसका सटीक आंकड़ा अभी भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन जब आप रिपोर्ट और न्यूज को पढ़ेंगे तो हेडलाइंस में कई बार हमें देखने को मिलता है कि इस घटना में 10 लोगों की मौत हो गई और वो मजदूर वर्ग के लोग हैं। ऐसे भारत देश में मजदूरों की इज्जत उतनी ही है जितनी अंग्रेज एक जमाने में भारतीयों को देते थे। पुल की मरम्मत हो या चुनाव जैसे ब्रिज आज जो बनकर तैयार है, उसमें ऐसे कई हजारों मजदूर काम करते हैं। मेट्रो सिटी में बड़ी बड़ी इमारतों की ऊंचाइयों पर काम करते हुए देख ऐसा लगता है कि इनके अंदर कोई सुपर पावर कहीं से आता हो। वहीं कोई फिल्म कलाकार अगर स्टंट मार दे या फिर ऊंची इमारत से एक छलांग लगा दे तो लोग हाय बाप करने लगते हैं कि भाई ये तो कमाल कर दिया। लेकिन मजदूर ऐसे कई स्टंट मारकर देश की नींव बनाने में मशगूल रहते हैं। आए दिन खबर आते रहती है, कभी फैक्ट्री में मजदूर जल गए, कभी ब्रिज बनाने में वो गिर गए। इतने में कई मजदूरों की मौत हो जाती है। मौत हो गई तो हो गई, इससे ज्यादा फर्क किसी को नहीं पड़ता। लेकिन इसकी जांच पड़ताल भी नहीं हो, ये दुर्व्यवस्था भारत में अभी भी मौजूद है। ये जो 1 करोड़ का मुआवजा है, एक मजदूर अपने आजीवन में अर्जित नहीं कर सकता, ये सत्य है। मेहनत और परिश्रम कई ज्यादा है बाकी प्रोफेशन के मुकाबले। धूप, बरसात, गर्मी और क्विंटल टन के बोझ के नीचे ये मजदूर दबे रहते हैं और तब भी इनकी जो सैलरी या फिर रोजाना आप दिहाड़ी कह लें, वो 500 से 750 के बीच में। अगर इसको आप कैलकुलेट करें तो पूरे आजीवन में ये 1 करोड़ रुपए नहीं कमा सकते। लेकिन दुर्भाग्य है, कितनी परिश्रम और मेहनत के बाद भी मजदूरों की ये हालत है। अब आपको हम थोड़ा साइकोलॉजी बताएंगे कि आखिर किस वजह से मजदूरों की मौत होती है। काम के दौरान दुर्घटनाएं हो सकती है, ओवरवर्क और थकान, खतरनाक परिस्थितियों में भी काम करना होता है इनको, पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी है, कुछ मामलों में आत्महत्या भी। भारत को छोड़िए, भारतीय मजदूर विदेश में भी जान गंवा रहे हैं। हाल ही में ईरान और इजराइल वॉर में मजदूर को इवैक्यूएट करने के लिए सरकार ने कोई भी आवाज नहीं उठाई थी। जहां हजारों छात्रों को देश में लाया गया, वहीं मजदूर के खिलाफ कोई भी आवाज सरकार ने नहीं उठाई या कोई योजना बनाई कि ईरान से या इराक से जो लोग इजराइल में रह रहे हैं वो वापस कैसे भारत आएंगे। आपको एक रिपोर्ट की तरफ लेकर चलते हैं। 2024 में एक रिपोर्ट आती है, कुवैत की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग में 50 श्रमिकों की मौत हो गई। ये तेलंगाना के केस से मिलता जुलता है। यहाँ पे भी 40-50 कितने लोगों की मौत हुई अभी रिपोर्ट में नहीं आया है सामने, लेकिन कुवैत में आपको मैंने बताया कैसे 50 श्रमिकों की मौत हो गई, जिसमें 40 भारतीय हैं। तो मजदूर की हालत सिर्फ हमारे देश में नहीं, हमारे प्रवासी मजदूर जो दूसरे देश में जा रहे हैं वहां भी इनकी हालत इतनी ही बदतर है। आज तेलंगाना में हुई घटना
का जो आंकड़ा है वो अभी सामने आना है। लोगों को मुआवजा भी मिलेंगे, लेकिन जो लोग अपने परिवार को खोए हैं, क्या इसकी भरपाई हो पाएगी? अभी तक ये सामने नहीं आया है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह थी। उस इलाके में बहुत सारे टेक्सटाइल फैक्ट्री जहाँ पर लोग काम करते हैं, दूसरे दूसरे राज्य से आकर तेलंगाना में काम करते हैं, और ये आग लगने से भारी संख्या में लोगों की मौत हुई है। ये थी तेलंगाना ब्लास्ट की एक रिपोर्ट। ऐसे ही रिपोर्ट को लेकर मैं अनीशा आते रहूंगी। तब तक के लिए नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहें।